अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। और आज मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग को देती हूँ रिमाइंडर, क्योंकि बाज़ औक़ात माइंड में नहीं रहता, भूल जाता है बंदा लाइक करना। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, देखने से पहले ही लाइक कर दें। और फिर अगर वीडियो अच्छी लगे एंड तक, अगर नहीं दिल करता लाइक करने का, वीडियो एंड तक अच्छी लगती है तो आप ऐसा करें कि फिर लाइक भी करना है और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना है। अगर मेरी आप लोग वीडियो पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन के बटन को इसलिए प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा और आप जल्दी मेरी वीडियो को वॉच कर सकेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखा करें, फुल वीडियो देखा करें। देखना है ही तो फुल वीडियो देख लिया करें। तो चलें जी अपने व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा रात का काम था, जो मटन हम लोगों ने डन कर दिया था, उसको मैंने फ्रीज़र में नहीं रखा था, मैंने एसी वाले रूम में रखा था। इसलिए आपको पता है कि गरम गरम चीज़ तो जो है वो फ्रीज़र में नहीं रखी जाती। फिर मैं अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, खैर 8 बजे मैं उठी हूँ। उठ के मैंने सबसे पहले जो किया है, ऑनियन मैंने कट किया है। उसके बाद मैंने कहा चलें जो बिरयानी मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, सबसे पहले मैं कौरमा बना लेती हूँ। उसके बाद जो है मैंने आटा नहीं गूंदा हुआ था ब्रेकफास्ट के लिए। आज थर्सडे है, हस्बैंड भी घर पे हैं, नेशनल डे की छुट्टी है, तो मैंने कहा चलें आटा भी गूंद लेती हूँ। घर वालों को भी आखिर कुछ ना कुछ तो खिलाना पिलाना है ही, उनको ब्रेकफास्ट करवाना है। और हैवी ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो सेम हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक वो नहीं उठे और मुझे यकीन है कि जिस दिन छुट्टी हो उस दिन 11 बजे 12 बजे से पहले उन्होंने नहीं उठना। काफ़ी टाइम था अभी, तो मैंने कहा चले मैं साथ साथ जो बर्तन हैं वो भी वॉश करती जा रही हूँ, क्योंकि सिंक भरा हुआ होगा तो फिर एंड में आपके ना बहुत ज़्यादा बर्डन लगेगा आपको अपने ऊपर के बर्तन भी वॉश करने हैं, साथ साथ हो जाएंगे, सिंक साथ साथ खाली हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम जब अपने पुराने घर में दावत की थी ना, तो मेरे साथ ये थी कि मेरी सास अम्मी थी, वो हेल्प करती जा रही थी साथ साथ। तो अब ये है अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, कटिंग, कुकिंग और वॉशिंग सब कुछ एक साथ ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे जी फिर मैं आ गई ड्राइंग रूम में, जो कि हम लोगों ने जब शिफ्ट हुए थे उस टाइम से लेके अभी तक जो मेरे बर्तन हैं ना, तो कुछ जो स्पेशल बर्तन जो मेरे हैं ना वो मैंने कॉटन में ही रखे हुए थे, अभी तक हम लोगों ने नहीं निकाले थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और किचन को सेट करने का कुछ भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि गर्मी ने पागल किया हुआ था। अब वेदर सेट भी होता जा रहा है, साथ साथ हम जो है सेटिंग भी कर रहे हैं। और मैंने कहा है ये मैंने सेपरेट ही रखे थे जब पैकिंग कर रहे थे हम लोग। ये मैंने सारे जो ग्लास वाले बर्तन थे ना, ये मैंने सारे जो है एक साइड पे सेपरेट ही करके रखे थे कि जब भी हमें नीड होगी तो हम इनको निकाल लेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो जितने भी ज़रूरत थे वो मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं, क्योंकि साथ साथ ये काम भी होता जाएगा, साथ साथ इनको वॉश करके फिर ड्राई होने के लिए रख दिए थे। तो बाकी के जो काम है वो कर लेती हूँ। कस्टर्ड भी मैंने आपको बताया था, रात को ही मैंने लिक्विड फॉर्म में उसको बना के रख दिया था। अब मैं जी उसका जो है सारा मिक्सअप करना है, जो ट्राइफल मैंने रेडी करना है वो मैं रेडी करके रख दूँगी। यहाँ पे इक्का दुक्का एक एक करके बच्चे भी उठ के आते जा रहे हैं। सबसे पहले मनाइल एंड पे मेरे साथ सोई थी और सबसे पहले मेरे साथ उठी है। और उसके बाद जी मैमूना भी आ गई है। फिर हरम अभी तक नहीं उठी, मुझे पता है इसके बाद हरम की बारी है, क्योंकि उसने उठ के आना है। और एंड में फिर उठ के आएंगे जी हस्बैंड। तो इसलिए सबका ब्रेकफास्ट जो होगा वो एक साथ ही होगा आज। और बच्चों को मैं पूछ रही थी, उन्होंने बोला है कि हमें ये जो केक है वो दे दें। मैंने पहले हाफ़ जो है वो कट करके डाला है और हाफ़ मैंने छोड़ दिया था। मनाहिल को तो पसंद नहीं आया, लेकिन मैमूना को तो मीठा पसंद नहीं है, हरम नहीं खाना था। तो चलें जी जल्दी से अपने ट्राइफल की तरफ चलते हैं कि यहाँ पे जो कुछ हम लोगों ने बनाया। सबसे पहले मैंने लेयर लगाई है केक की, उसके ऊपर मैंने डालना है कस्टर्ड, और आप साथ साथ देखते जाएँ। और चलें आप लोगों से एक बात भी शेयर करती चलती हूँ। किसी ने बात की है अपनी तरफ से, उन्होंने अच्छी ही की है। मेरी एक वीडियो पे मुझे कमेंट्स आया है कि आप इतनी मेहनत करती हैं और इतनी अच्छी आपकी वीडियोस हैं, तो क्यों ना आप ऐसा करें कि अपने व्यूज़ बाय कर लें। मीन्स कि मुझे ये पता भी नहीं है कि इसका वाईटी का प्रोसेस क्या है क्या नहीं है। तो इस वजह से बाकी अब मुझे जाके पता चला है कि अच्छा इस तरह भी जो है चैनल ग्रो करते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि जो चीज़
जो मज़ा आपको मेहनत करने में आएगा, जिस चीज़ का मज़ा आपको मेहनत करके आएगा ना, तो वो आपको ये पैसे दे दिला के, ये इस तरह करके कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही मुझे इतनी जल्दी जो है इतनी जल्दी है कि मैं इतनी जल्दी करूँगी या मैं व्यूज़ जो हैं वो ख़रीद लूँगी या सब्सक्राइबर ख़रीद लूँगी, तो ऐसा हरगिज़ इंशाअल्लाह नहीं होगा। और ना ही मेरा ज़मीर मानता है इस बात को कि मैं मतलब अपने व्यूज़ की खातिर ऐसे करूँगी। मैं ये कहती हूँ मेरी वीडियो ऐसे हो कि जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। तो मीन्स के मुझे ख़ुद भी काम करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था, क्योंकि मैंने काम कभी किया हुआ नहीं था। लेकिन मुझे काम करने का शौक़ कुकिंग का और बेकिंग का, कुकिंग से भी ज़्यादा मुझे बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मैंने यूट्यूब से ही सबसे पहले सब कुछ सीखा था। तो फिर करते करते ख़ुद ही अल्लाह पाक ने ख़ुद ही अपने माइंड में जो है वो आइडियाज़ दिए हैं कि इस चीज़ को ऐसे बनाया जाए, इस चीज़ को ऐसे बनाया जाए। जब आपको किसी चीज़ का शौक़ होता है तो अल्लाह पाक फिर आपकी मदद भी करते हैं। जब आप मेहनत से काम करते हैं और मेहनत का सिला अल्लाह पाक आपको ज़रूर देते हैं। लाइक कि जिस तरह कोई भी हम लोग चीज़, चाहे खाना बनाते हैं, चाहे बच्चों के साथ हम लोग मेहनत करते हैं, तो हमें अल्लाह पाक उसका सिला ज़रूर देते हैं। बेशक उसी टाइम नहीं, थोड़ा टाइम बाद सही, लेकिन अल्लाह पाक के हाँ देर है अंधेर नहीं है। इस बात से आप लोगों ने कभी भी मायूस नहीं होना। यहाँ पे आपने देख लिया होगा मैंने जिस तरह की लेयर्स लगाई हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अब मैंने बोलना ज़रूरी नहीं था, इसलिए आपके सामने था सब कुछ। तो मैं एंड में ना इसको मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पे इसको डन कर दिया था। ऊपर मैंने ड्राई नट्स जो थे वो मैंने डाल दिए थे, पिस्ता डाला था और साथ में बादाम, तो वो मैंने स्लाइसेस में डाले हैं। अब मैंने कहा है कि मैं बता चुकी हूँ मैंने बनाना ट्राइफल बनाना था, तो लेकिन मुझे वो नहीं मिली थी, जेली उसकी नहीं मिली थी और साथ में बनाना कस्टर्ड नहीं मिला था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था। अब एंड मैं उस टाइम ले आई थी जी। वैसे तो आप अगर कैंडी बिस्किट आपको मिले ना तो उनको क्रश करके डालें तो उनका टेस्ट ही सेपरेट है, लेकिन मुझे कैंडी बिस्किट्स नहीं मिले थे, तो मैं यहाँ पे ले आई थी जी चॉकलेट बिस्किट। और मैंने साइड पे ना इसको डाल दिया था। एक तो बहुत ज़्यादा प्यारा, आप खुद भी देखिए, जितना ज़्यादा ये दिखने में अच्छा लग रहा है इतना ही ज़्यादा ये खाने में भी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे जी उठ के हैं हस्बैंड, तो वो फिर मैंने बच्चों को भी बोला है आप लोग भी फ्रेश हो जाएं, हस्बैंड भी। तो फिर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि अब मुझे भी भूख लग चुकी थी। और वैसे ये आज पहला दिन है कि मैं इतना लेट ब्रेकफास्ट कर रही हूँ कि पहले सारे काम कर लूँ। जिस बच्चे सो रहे थे इसलिए मैंने कहा है कि चले मैं इजीली सारे काम कर सकूँगी। साथ में चने मेरे पास बॉयल्ड थे, तो क्योंकि वो तो मैं कुछ ना कुछ फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो ये बॉयल थे, तो मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लिया। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है, बर्तन मैंने वो वाले वॉश कर दिए हैं। अब आ रहे हैं जी, ये 3 बजे का टाइम है, तो 3 बजे फिर मैंने कहा है चलें अब मैं मटन कढ़ाई को करती हूँ रेडी। जो इसका सेकंड स्टेप था वो ये है, आपने ऑयल लेना है। ऑयल मैं आपको ये नहीं बताती कि आपने 1 कप लेना है, आपने हाफ़ कप लेना है, आपने 2 कप्स लेने हैं, इसलिए कि ऑयल की क्वांटिटी आप लोग अपनी हिसाब से डाला करें कि जितना आप लोगों ने खाना है। वैसे मेरा खाना जो होता है रेगुलर रूटीन में जो होता है, मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम। यकीन जाने दिखने में ऐसे होगा ना कि खाने में माशाल्लाह से खाना टेस्टी होता है, लेकिन दिखने में मतलब ऑयल ऊपर नहीं होगा तो आपको पता है कि जब आपका सालन होगा उसका कलर भी ऐसा ही आएगा। तो मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने टमाटर जो है वो मैंने चॉप करके डाल दिए थे। साथ में उसमें मैंने डाला था जो बेसिक जो आपके स्पाइसेस हैं वो डालने हैं। लाल मिर्च पाउडर डालना है, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालनी है, और साल्ट अभी नहीं डालना क्योंकि साल्ट पहले आप लोगों ने टेस्ट करना है। उसके बाद आपने उसके अंदर थोड़ा सा नेशनल का मसाला डालना है, कढ़ाई मसाला डालना है। थोड़ा सा हमने बॉईल करते टाइम डाला है, थोड़ा सा अभी डाला था। और जब टमाटर का पानी थोड़ा थोड़ा रह जाएगा आपने उसमें मीट ऐड कर देना है, और ये आपकी मटन कढ़ाई रेडी हो गई है। और बिरयानी का जो दम है वो मैंने रखा है एंड पे। यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ बिरयानी को दम, क्योंकि मगरिब की नमाज़ हो चुकी है, तो मैंने कहा अब दम लगा देती हूँ, क्योंकि 10-15 मिनट दम को भी लगने में लगते हैं। तो साथ में सैलड बना लिया है, रायता वगैरह मैंने रेडी कर लिया है। और इशा की नमाज़ के बाद हमारे गेस्ट आ गए हैं, तो मैंने कहा है चलें खाना लगाती हूँ। पहले जेंट्स को देती हूँ, उनके लिए टेबल पे लगा देते हैं। और हस्बैंड कह रहे थे हम लोग खाना खा के फिर बाहर चले जाएंगे,
तो उसके बाद फिर मैंने कहा है कि चलें लेडीज़ को फिर बाद में फिर सर्व करती हूँ, इसलिए पहले जेंट्स खा लें, तो उसके बाद फिर बच्चे भी हैं और बच्चों को आपको पता है मदर्स डे खिलाना होता है और साथ में फिर उनको भी बिठाना है। तो इसलिए फिर मैंने टेबल का नहीं किया कि टेबल पे नहीं खा सकेंगे बच्चे इजीली, तो ऐसा करते हैं कि मैं कारपेट पे ही दस्तरखान लगा देती हूँ। तो यहाँ पे जी ये देखें बिरयानी माशाल्लाह सबसे ज़्यादा जो खाई जाने वाली डिश थी वो बिरयानी थी, और मटन कढ़ाई भी माशाल्लाह से अच्छे तरीके से खाई है। और यहाँ तक है मेरा आज का व्लॉग, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई है, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को भी अच्छा लगा, तो खाना अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। टाइम निकालना मुश्किल है आपकी बहुत मुश्किल है, कितने कितने दिन मिस हो जाते हैं मुझे। पहली बार यूट्यूबर से मिल रहे हैं।